अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसमना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए ज़िल एहतशाम और नहायत ही इज़्ज़त के लायक बानियान महफ़िल मोहतरम मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सामाईन व हाज़रीन कराम, दुआ गो अल्लाह ताला बानियान का महफ़िल को सजाना हम सब का आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चूँकि मेरा भी हर रोज़ ही तकरीबन प्रोग्राम में जाना होता है, तो एक दुखड़ा हर जगह पे मैंने बयान किया। हमारे माशरे का ये माहौल बन चुका है कि अब ना शख्सियत को देख के दात दी जाती है, लहजे को देख के दात दी जाती है। हालांकि ना शख्सियत को देखना चाहिए ना लहजे को देखना चाहिए, देखना ज़िक्र यार को चाहिए कि यार ये मदीने वाले का जिक्र कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिल से कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जो आशिक होते हैं ना, इनके ज़रा वखरे अंदाज हुआ करते हैं। देखो कोई बात आपको समझ के अंदर आए तो आप बोलोगे सुभान अल्लाह, नहीं आएगी तो आपको पता है लोग बस औकात सर के साथ भी लग जाते हैं, मोबाइल के साथ भी लग जाते हैं। मैंने एक बुज़ुर्ग अली रहमा के बारे में पढ़ा, वो ना अल्लाह ताला की इबादत करते रहे करते रहे करते रहे, तो अल्लाह ताला ने ना फरिश्ते को कहा कि इसे जाके कहो कि तुम्हारी इबादत को रद्द कर दिया गया। अब मुझे बताएं कि इबादत को रद्द कर दिया जाए, रोने का मकाम है ना कि यार केड़ी गलती हो गया जो अल्लाह ने इबादत को रद्द कर दिया है, झुकने का मकाम है, नादिम होने का मकाम है। अब फरिश्ते ने आके जब उसको पैगाम खुदा सुनाया कि तेरी इबादत को रद्द कर दिया गया है, वो जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने झूमना शुरू कर दिया, वजद करना शुरू कर दिया। अब जो मुरीद थे ना, आपको पता है अंदर देखने वाले अब कहाँ रहे, तो जाहिर देखने वाला था। तो मुरीद कहने लगा हजरत ये कोई झूमने का मकाम नहीं है, ये कोई वजद करने का मकाम नहीं है, ये तो झुकने का मकाम है, आंसू बहाने का मकाम है, नादिम होने का मकाम है। आप तरला डाले कि मौला कौन सी गलती हो गई कि मेरी इबादत को रद्द कर दिया गया, कौन सी खता हो गई कि मेरी इबादत को कबूल नहीं किया गया, आप झूम रहे हैं बजाय रोने के। वो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहने लगे यार कबूल करना ना करना उसकी मर्जी है, मैं तो इसलिए झूम रहा हूँ यार दा पैगाम तो आया है ना, मैं तो इसलिए झूम रहा हूँ यार का पैगाम तो आया है ना। तो अल्लाह के बंदो एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम लोगों को ये पता लग जाए ना कि जिक्र रसूल की महफिल के अंदर आके हम लेकर क्या गए हैं, यकीन करो इब्तदा से लेके इंतहा तक हमारी वजदानी कैफियत रहे। लेकिन चूंकि हजरत हम लोग चूंकि सिर्फ कलाम के जाहिर को लेते हैं, कलाम का जाहिर। चलो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आला हजरत ने क्या कहा, दिल है वो दिल जो तेरी या से मामूर रहा। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल मजूब के अंदर लिखा, फरमाते हैं लोगों की खराबी की सबसे बड़ी वजह यह है, ये कलाम के जाहिर को लेते हैं अंदर को छोड़ देते हैं।
अजाब वाली आयतें पड़ी जा रही हो तो हम झूम झूम के इस तरह कर रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि आंसुओं को बहाया जाए। अब देखो आला हजरत ने क्या कहा, दिल है वो दिल जो तेरी या से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। अब इसी को मैं राग में पढ़ूंगा तो आप दात भी देंगे, सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करेंगे, लेकिन कलाम के अंदर को कौन समझे, कलाम के अंदर कौन कौन जाए। अहमद रजा ने जो अंदर लिखा वो समझो। आला हजरत ने कहा वो दिल दिल ही नहीं है जिस दिल के अंदर मदीने वाले की याद ना हो, वो सर ही नहीं है जो मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो। खुदा की कसम हम लोग तो चूंकि जाहिर कुछ है तो अंदर कुछ है, जाहिर कुछ है और बातिन में कुछ है। तो जिसका दिल मदीने वाले के लिए होता है, जिसका सर मदीने वाले के लिए होता है, 1450 साल बाद भी लाहौर की धरती के ऊपर जनाजा बताता है, देखो कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। हाँ, जिसका दिल मदीने वाले के लिए हो है। और मैं आपको ये बात बताऊं, हमेशा एक बात याद रखना, हजरत जब भी जिक्र रसूल की महफिल के अंदर आओ ना, ये अपना चौधरी होना, मलक होना, शेख होना, बट होना, जट होना, ये घर छोड़ के आया कर। यहाँ पे जब आते हो तो फिर मंगते बन के आया कर, क्योंकि हमारे किबला की हिमसा फरमाया करते थे, पुत्रा जिसको मैं की हवा लगी ना फिर दुआ लगी ना दवा लगी। क्योंकि जब तक बंदा इस तरह होता है ना, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पास में एक शख्स आया, तो आपको पता है कई मुरीद होने के लिए जाते हैं, ये पहले चेक करते हैं ये मेरी क्वालिटी के मुताबिक उतरते हैं कि नहीं। तो वो काफ़ी ना देर बैठा रहा, हत्ता के 4-5 महीने गुजर गए। तो वो देखता रहा लेकिन रंग कोई नहीं चढ़ा। एक बंदा आया जनाब, उसको एक ही दिन के अंदर रंग चढ़ गया। अब इसने इतराज किया, उसने कहा हजरत मुझे 4-5 महीने हो गया, रंग कोई नहीं चढ़ा, और वो एक दिन हुआ है तो रंग चढ़ गया है। आप मुस्कुरा के कहने लगे, पंजाबी समझ लेंदे हो ना, मुस्कुरा के कहने लगे उन्होंने ता रंग चढ़िया है तेनू ता नहीं चढ़िया, तू गिलियां लकड़ा रख के बैठा था है, उन्हें आंधी सुखी रखी है तो रंग चढ़ गया है। हजरत जी तो अंदरों गिलियां होके बैठोगे तो किधर रंग, अपना आप खत्म करके देखो तो सही है। किबला कीम खातम अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं हमारे सियालकोट इलाका है हाजीपुरा, तो वो चूंकि हमारी मुलाकात भी नहीं, मेरे किबला दादाजी की मुलाकात है, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, कहते हैं किबला कीम खातम अली ऐसी बात है, यकीन करो सुरूर भी आएगा और अंदर की सफाई भी होगी है। बस औकात ये हो जाता है ना, ये माल का वहम आ जाता है या जगह का वहम आ जाता है। अरे याद रखना, बुल्ले शाह ने कहा कि फुल्ला दा तू इतर बना, इतना दा तू कट दरिया, उस विच तू खूब नहा, मच्छियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका, फिर भी बो नहीं मुक। ये देखो मैं किस तरह खत्म होती है। वो किबला कीम खातम अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जा रहे थे, तो बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे थे, वो एक बच्चे ने ना फुटबॉल को किक लगाई, किबला की खादम अली साहब को फुटबॉल आके लगा, तो आपको पता है बच्चे क्या कहते हैं, बाबा दे दे, चाचा दे दे, तो उन्होंने भी यही अल्फाज बोले होंगे। तो किबला की खादम अली साहब ना फुटबॉल के ऊपर खड़े हो गया, जब तक उसकी हवा नहीं ना निकली फुटबॉल की, आपने फुटबॉल नहीं दिया। जब हवा निकल गई तो बच्चों को कहते हैं ये लो ले जाओ है। जो साथ मुरीद था ना, वो कह लगा हजूर जे देना सी ते इंज दे छड़ना सी, वाह कट के गली दिता जे, हुण की फायदा। कहते ने दरअसल गल ऐसी, फुटबॉल ने जुबाने हाल तो सानू आखिया कीम जी मेरा की कसूर है, वो टीम वाले भी ठुडे मैनू मारते हैं, यह टीम वाले भी ठुडे मैनू मारते हैं, तो मैं वाह कट के दसिया पुत्रा तेरा कसूर ऐसी, तेरे च वाह सी, तुसी समझे नहीं है वाह। फरमाया मैं वाह कट के दसिया कसूर ऐसी कि तेरे अंदर हवा सी, और देखो मैंने हवा को निकाला है, बच्चे ठुडे नहीं मार रहे, बच्चे हाथों पे उठा के फिर रखे हैं। फरमाया तू भी दुनिया के अंदर अपने अंदर को खत्म कर दे। इकबाल ने कहा ना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मकाम चाहता है कि ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, तो फरमाया देखो हवा निकाली है, अब बच्चे ठुडे नहीं मार रहे बल्कि उठा के फिर रखे हैं। फरमाया तू भी दुनिया के अंदर आजिज़ी के साथ फिर, अल्लाह इस जहान भी इज्जत अता फरमाएगा, अगले जहान भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। और मैं तो कहता हूं ये मैंने जितना बड़ा आपका पैनल देखा ना, एवं जिक्र रसूल हो जाता, ऐसे नहीं होता हज़रत। ऐसे ऐसे लोग भी माशरे के अंदर पाए जाते हैं जिनको तो पूरे दिन के अंदर भी एक दफा अल्लाह कहना नसीब नहीं होता, एक दफा भी दरूद पढ़ना नसीब नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, उनके लबों पे सुबह भी जिक्र यार है, शाम भी जिक्र यार है, रात भी जिक्र यार है। ये आपने ये वाला मेरा जुमला ज़ाया किया तो मुझे दुख बड़ा होगा। बात बहुत बड़ी है, नाज करोगे अपने आप के ऊपर कि ये जिक्र यार ऐसे नसीब नहीं होता। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है वासिफ अली वासिफ, उस बंदे ने ये बात लिखी है, उसने कहा ये जिक्र रसूल ऐसे नहीं होता।
अगर आपकी तवज्जो है तो यकीन करो थकावट भी उतर जाएगी और लुत्फ भी आएगा। उसने कहा जिक्र रसूल ऐसे ही लब पे नहीं आता, पहले जिक्र करने वाले का जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में होता है, फिर बंदे की जुबान से जिक्र मुस्तफ़ा होता है। ये कोई मामूली अमल नहीं। मैं इसके ऊपर आला हजरत फादर बरेलवी का शेर भी बतौर दलील पेश करूंगा, लेकिन पहले लुत्फ को समझो कि जिक्र हबीब ऐसे नहीं होता, पहले उधर हाजिरी लगती है फिर जुबान से जिक्र रसूल होता है। और देखो मैं बोल रहा हूं, ये इश्क का पैगाम इधर वाले भी सुन रहे हैं, इधर वाले भी सुन रहे हैं, इधर वाले भी, बाहर वाले भी, स्टेज वाले भी समात कर रहे हैं, लेकिन पूरी महफिल के अंदर आपको एक आधा बंदा ही ऐसा नजर आएगा कि इश्क का पैगाम सुन के जिसकी आंख में आंसू आता है, इश्क का पैगाम सुन के जिसकी आंख से आंसू उतरता है। वजह क्या है? और यार दिल को सब के अंदर है, प्यार तो सब के अंदर है, मोहब्बत तो सब के अंदर है, कलमा तो सब ने पढ़ा है, लेकिन ये यार का जिक्र सुन के एक की आंख में आंसू क्यों आता है? ये यार का जिक्र सुन के एक की आंख से आंसू क्यों उतरता है? मैं कहता हूं इस जुमले पे इतनी मोहब्बत का इजहार करना कि जब भी आपको मुस्तफा का जिक्र सुन के आंख में आंसू आएगा, ये फकीर का जुमला आपको जरूर याद आएगा। ये आंसू ऐसे नहीं आता। वासिफ अली वासिफ ने लिखा, मुस्तफा का जिक्र सुन के आंसू उस वक्त आता है जब मदीने से इजाजत मदीने वाला अता फरमाता है। ये आंसू का आंधा भी ऐसा नहीं है। और मुझे बताएं, ये देखो ये आज का दौर है, आज का दौर इस तरह का है, बंदा हर शय को जो है ना वो अक्ल के तराजू पे तोलने की कोशिश करता है, अक्ल के तराजू पे। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं इस मौजू पे आता हूँ। मिर्जा जेल में आपने देखा होगा जितना उसने इंतशार फैलाया, अल्लाह माफी अता फरमा। पिछले दिनों ना उसने एक क्लिप वायरल किया, कहता है सुन्नी कहते हैं ज़मीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। तो उसके सामने जो बैठे हुए थे ना, कहता मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जब मुर्दे को रखा जाता है कब्र के अंदर, ऊपर स्लेटें रख दी जाती है, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, कहता है मेरा आप सबसे सवाल है, मुझे बताओ जिस्म गलता नहीं होगा? जिस्म वजूद खत्म नहीं हो जाता होगा? अब जितने बैठे हुए थे सब ने कहा जी वजूद तो खत्म हो जाता है, जिस्म तो गल सड़ जाता है। अब दोस्तों ने मोहतशम दो चीजें हैं, एक है अकल, अकल कहती है मिट्टी पाइए तो वजूद गलद है। ईमान ये कहता है अगर वो बाकी रखना चाहे तो 100 साल के बाद भी कुछ नहीं होता। दो चीजें हैं। देखो जी अकल तो यही कहती है, अकल तो कहती है भाई मौजों पे मसा नीचे होना चाहिए, ऊपर क्यों करते हो? लेकिन जब शरीयत ने कह दिया कि ऊपर करना है तो ऊपर करना है। एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह भी अकली दलील है, नकली दलील की तरफ जाऊंगा तो मौजू कहां से कहां निकल जाएगा। कहते हैं मिट्टी डाली जाए तो जनाब वजूद तो कल सड़ जाता है, लेकिन दोस्तों मुझे अपने ईमान से बताना, कुकड़ी का अंडा आपने भी देखा है, मुर्गी का अंडा, मुझे बताएं अंडे के अंदर कोई सुराख होता है जिसके जरिए अंदर पानी जाता हो? कोई सुराख होता है जिसके जरिए अंदर खुराक जाती हो? नहीं, कोई सुराख नहीं। बंद अंडा होता है, लेकिन वो कितना कारीगर है, बंद अंडे के अंदर से आंखों वाला निकालता है कि नहीं निकालता? बंद अंडे के अंदर से वो एक जिंदा बंदे को निकालता है कि नहीं निकालता? जिंदा वजूद को निकालता कि नहीं निकालता? निकालता है। ये जुमला सुन के अकीदे का इजहार करना है। वो जो रब बंद अंडे के अंदर कुकड़ी के बच्चे को जिंदा रख सकता है, वो बंद कब्र के अंदर अपने यार को जिंदा नहीं रख सकता है? बताएं मुझे। सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र खोली गई 100 साल बाद, लोग देख के हैरान हो गए, कफन भी बाकी था, वजूद भी बाकी था। तो मैं कहा वो करता क्या था जी? नामे मुस्तफ़ा का अदब करता था। मैं कहा जेड़ा अदब करे मालिक उन्होंने खत्म नहीं होने देंदे, तो मुस्तफ़ा की जिंदगी का मकाम क्या होगा? तो बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने कहा है ना, पहले उधर हाजिरी लगती है फिर जिक्र होता है, ये आंसू उस वक्त आता है जब मदीने वाला इजाजत अता फरमाता है। तो हो सकता है आपके ज़हन में है ये किस तरह हो जाता है? मुझे बताएं, अगर कोई बंदा सुन्नी हो, आला हजरत के ऊपर तो किसी को इख्तलाफ नहीं ना। पहले आपको आला हजरत का मेयार बताऊं कि आला हजरत थे कौन है। मेयार क्या था आला हजरत का? बंदा एक आया, उसने कलाम लिखा, कहता है हुजूर ये कलाम देखें, आप नज़र फरमाएं। आला हजरत ने कलाम पढ़ा तो कलाम का मफहूम ये था कि या रसूल अल्लाह मैं सारी सारी रात तुम्हारी याद के अंदर होना वा, आपके शहर की याद के अंदर होता हूँ। तो आला हजरत ने कहा अल्लाह की कसम क्या वाकई तुम्हारी ये कैफियत है कि तुम सारी सारी रात हुजूर की याद में रोते हो? कहता है नहीं, बस तबीयत ने गलबा पाया तो लिख दिया। आला हजरत फरमाने लगे शर्म नहीं आती हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो? शर्म नहीं आती हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हो? मैं कहता हूं हजरत यकीन करो, जिस वक्त
पढ़ने वाले का कौल उसके फेल के मुताबिक हो जाएगा, ये मजमे को रंग भी चढ़ेगा, ये मजमे के ऊपर मदीने वाले के लफ्जों का असर भी नजर आएगा। लेकिन क्या है हजरत, अब तो यही रह गया है, लिमा तकूलूना मा ला तफअलून। अल्लाह फरमाता है वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ये देखो ना, कलाम पढ़ा जाता है, उनका मंगता हूं जो मंगता होने नहीं देते, लेकिन अगला बंदा खुद भी मंगता बना हुआ होता है। मैं कहता हूं जो उनका मंगता हो जाए वो दुनियादार का मंगता नहीं बनता। वो तो कहता है कौन कहता है करम उनका महदूद। अरे लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात ना कर, जरा होश में आ, और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग, इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जो ली मेरी पर पर के कहा, और भी कुछ मांग, जो ली की मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, क्योंकि जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा या ना मांगा वो जोली भरते गए। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, कोई आके देखे तो सही है। तो आला हजरत ने क्या लिखा, ये जो मैंने जुमला पहला कहा है ना कि पहले उधर महफल में जिक्र होता है, फिर लबों पे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है। अब आला हजरत का पहला मिसरा अगर आपको समझ में आए ना, एक बंदे को भी अगर समझ में आए तो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, ताकि मुझे पता लगे कि पैगाम पहुंचा है। आला हजरत क्या कहते हैं, कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। अब आला हजरत ने क्या रसूलुल्लाह की जारी हयात का जमाना पाया? मैं आपसे पूछता हूँ, कई सौ साल बाद पैदा हुए ना, तो देखो कहते क्या है, कहते हैं हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। कहते हैं ये जो लबों पे तबस्सुम आया है, ये जो चेहरे पे खुशी आई है, ये जो बहार आती है, ये जो लबों पे जिक्र मुस्तफा आता है, ये ऐसे नहीं आता, पहले मदीने वाला करम फरमाता है, फिर बंदे की जुबान पे जिक्र मुस्तफा आता है। ये आपका आना हजरत कोई मामूली तो नहीं। मैं कहता हूँ सुनियो, अपने पे नाज किया करो है, आपको ना जिक्र रसूल की लत लगी हुई है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर वक्त के दामन में गुंजाइश होती मैं बहुत बड़ी बात को छेड़ता। आखिरी पैगाम आप सब के लिए है, खुदा का वास्ता है उस यकीदे पे रहना जो अकीदा हमारे बड़े में देखे गए। आज हर बंदा जो है वो जनाबे वाला अपनी तहकीक पेश करता है, तभी तो कौम का कबाड़ा हो गया जनाब। अल्लाह के बंदो जेड़ा भी आया ना उन्होंने एक गल आख, उन्होंने कोई इश्क की गल सुना मुल्ला, कोई सीधे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार की गल सुना सन। ये क्या बात हुई है, तंग किसी ने किया होता है और आप आके स्टेजों के ऊपर कौम का दिमाग खराब कर रहे होते हुए। मदीने वाले की बात सुनाओ जनाब आके, मेरी ये आदत है, यकीन करो पहले तो मुझे पता ही नहीं होता बानिया महफिल किसने कराई है, क्योंकि टाइम मैं देता नहीं हुआ। मैं पिछले दिनों तकरीर करने के लिए गया हुआ नारोवाल, वहाँ पे अल मासूम मेडिकल साइंस कॉलेज है, तो वहाँ पे ना हजरत वो MNA साहब हैं कोई नून लीग के, एहसन इकबाल साहब, वो आए जनाब, मैं जिक्र रसूल करना पाया लोग जनाब वो एहसन इकबाल तक ला पे, ये तो कौम का हाल है अल्लाह के। वो मैं क्या भाई, मैं फिर सब क्योंकि दरअसल बात बोला क्या है, जिन्होंने ऐसा लालच हुए ना फिर हक नहीं बयान कर सकते। मैंने सबके सामने ये कहा, मैं क्या जब यार का जिक्र हो रहा हो ना, कोई मर भी जाए ना फिर भी नहीं तकीदा, ध्यान यार के जिक्र होना चाहिए, दिल मदीने होना चाहिए भैया। हाँ, तो बस इसी अकीदे पे रहना जो बड़े दे के गए हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। मुझे पता है थोड़ा सा वक्त ही मैं दे सका, लेकिन असर था मगरिब, ये तो फिर उसके मामलात है ना हम टाइम आगे कर सकते हैं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। और फिर आपको पता है जितनी मर्जी अच्छी तकरीर की जाए, नमाज का वक्त हो जाए ना और मौलवी तकरीर फिर भी शुरू करके रखे, लोग कहते हैं देखो इसको नमाज की फिक्र नहीं, लोग उसी वक्त तज़िया करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हज़रत हम भी आप कुछ समझदार हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर